अब जब भी हम एक स्केच कंप्लीट करते हैं, सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि हम उसको संभाल के कैसे रखें जिससे वो सेफ और स्मच प्रूफ भी रहे। तो आप फ्रेमिंग करा सकते हो, आप डिस्प्ले बुक में रख सकते हो, या फिर फिक्सेटिव स्प्रे का यूज कर सकते हो। लेकिन ये तीनों ऑप्शन थोड़े से महंगे साइड पे है। तो इसी समस्या का समाधान देते हुए कुछ सालों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसपे हमने बताया था कि घर बैठे आप कैसे 20 रुपए में एक फिक्सेटिव स्प्रे बना सकते हो और उससे अपने ड्रॉइंग को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आए और बहुत लोगों ने बहुत सारे चीजें क्लेम भी की, जैसे फेक है, ड्राइंग खराब हो जाएगी, वाटर कलर पे यूज कर सकते हैं क्या, एक्रेलिक पे यूज कर सकते हैं क्या, भाई पागल बना रहा है यूज मत करना, वाटर प्रूफ होता है क्या, पेपर का तो फॉर्म ही चेंज हो जाता है मत यूज करना, पेंसिल ड्राइंग पे यूज कर सकते हैं क्या, वगैरह वगैरह। लेकिन आप में से ऐसे कई लोग भी थे जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें शुक्रिया कहा कि भैया आपने काफी अच्छा मेथड बता दिया जिससे कि हम एक कम कॉस्ट में अपने आर्टवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स, लव यू। तो हाय गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि घर पे एकदम कम कॉस्ट यूज करके आप एक फिक्सेटिव स्प्रे कैसे बना सकते हो और अपने आर्टवर्क को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्लस जो भी सारे डाउट्स थे मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो हिट द सब्सक्राइब बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू करते हैं। सबसे पहले लगने वाला आपको ये फेविकॉल, जो आपको मार्केट में आराम से 10 रुपए में मिल जाएगा। उसके बाद आपको लगेगा एक स्प्रे बॉटल। तो ध्यान रखना कि ये जो स्प्रे बॉटल है, इसका नोजल जो है ना वो काफी ज्यादा बारीक होना चाहिए, क्योंकि नोजल जब बारीक रहेगा तब हम उसे जब स्प्रे करेंगे तो काफी बारीक वे में वो स्प्रे होगा, जिससे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे पूरे आर्टवर्क के ऊपर और फिक्सेटिव स्प्रे अच्छे से काम करेगा। और थोड़ा सा पानी भी लगेगा। अब इस ग्लू को लेके स्प्रे बॉटल के अंदर डालते हैं। तो ध्यान रखना कि आप जो भी फिक्सेटिव बॉटल यूज कर रहे हो उसका आप कुछ 5% ही फिल करो। अगर ज्यादा फिल कर दोगे तो आपका जो फिक्सेटिव स्प्रे होगा वो बहुत थिक बन जाएगा, जिससे आपके पेपर के ऊपर एक हल्का सा चिपचिपा एक स्टिकी सरफेस छूट सकता है। और अगर ज्यादा पतला कर दोगे तो आपका जो फिक्सेटिव स्प्रे वो बहुत डाइल्यूट हो जाएगा और फिर वो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा डाइल्यूट बनाने के लिए इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा वाटर। और जब वाटर आप इस बॉटल में फिल करोगे तो कुछ 10 to 20% बॉटल को एम्प्टी छोड़ देना, क्योंकि उससे आप इसको अच्छे वे में शेक कर पाओगे। जब आप इसे अच्छे से शेक कर दोगे तो कुछ इस तरह व्हाइट, कुछ दूध का बॉटल की तरह दिखेगा। अब लेट्स सी कि इससे हम कैसे स्प्रे कर सकते हैं। परफेक्ट। ट्राई करते हैं कि हमारा ये फिक्सेटिव स्प्रे काम करता है या नहीं। तो हमारे पास ये 8B ग्रेफाइट पेंसिल है और ये एक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। तो यहाँ पर मैंने ग्रेफाइट पेंसिल अप्लाई करके रखा है और यहाँ पर मैंने चारकोल पेंसिल अप्लाई कर रखा है। तो अगर ग्रेफाइट पे अभी मैं अपना अगर हाथ रब करूँ तो ये कुछ इस तरह से ग्रेफाइट निकल रहा है, और अगर मैं चारकोल में रब करूँ तो चारकोल में तो और भी डार्क निकल रहा है। तो अभी हम इसके ऊपर अपना ये फिक्सेटिव अप्लाई करके देखते हैं कि ये रिजल्ट हटता है या नहीं। तो यूज करने से पहले अच्छे से शेक कर लो ताकि जो भी हमारा ग्लू एंड पानी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसको कुछ 10 मिनट देंगे ताकि ये सूख जाए, फिर ट्राई करते हैं। तो अभी अगर आप लोग को ये टेक्सचर दिख रहा होगा तो मैंने कितना अमाउंट पे ये इसको अप्लाई किया वो देख सकते हो। पेपर हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके सॉफ्ट हुआ है, बट अदरवाइज ये सूखने के बाद ये चीज भी चला जाएगा। A few moments later. उस 10 मिनट बाद हमारा जो फिक्सेटिव है वो सूख चुका है। तो ये हमने अपने उंगलियों को भी साफ कर लिया है। तो अभी हम रब करके देखते हैं ग्रेफाइट पे और फिर चारकोल पे। ये देखो कुछ भी नहीं निकल के आया। सो हेंस प्रूव कि दिस एक्चुअली वर्क्स। खैर वो तो टेस्ट का बात था। ये मेरा एक एक्चुअल आर्टवर्क है जो मैंने ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करके, हैचिंग मेथड का यूज करके बनाया, जिसपे मैंने फिक्सेटिव अप्लाई नहीं कर रखा। अगर मैं रब करूंगा, अगर मैं कुछ जगह पे रब करूंगा तो यू कैन सी कि ग्रेफाइट अभी बाहर निकल के आ रहा है। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं हमारा ये फिक्सेटिव स्प्रे और लेट्स सी कि इससे कितना हद तक हमारा स्केच प्रोटेक्ट हो पाता है। तो हमें एकदम हल्का हल्का ऊपर से अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरह से हम ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना कि हमारा पेपर फूल के पूरा पापड़ हो जाए, बस इतना अप्लाई कर देंगे और फिर 10 मिनट रुकते हैं, सूखने का इंतज़ार करते हैं और फिर देखते हैं कि रिजल्ट
क्या होता है। 1 eternity later. आफ्टर 10 मिनट्स हमारा ये स्केच भी ड्राई हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा रब करके देखते हैं, लाइक ये बियर्ड पोर्शन, ये पोर्शन, तो ये कुछ ऐसा निकल रहा है। तो हेंस प्रूव्ड कि ये जो हमारा फिक्सेटिव स्प्रे है ये ग्रेफाइट के जो पार्टिकल्स है उसको रोक देता है, साथ में चारकोल के भी। तो अपने ड्राइंग में अप्लाई करने से पहले कोई रफ ट्राई कर लेना कि तुम्हारा फिक्सेटिव वो काम कर रहा है या नहीं। तो अब इस फिक्सेटिव स्प्रे से जो भी डाउट एंड क्वेश्चंस थे पिछले वीडियो से, उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि लोगों ने कहा कि ब्रो दिस इज फेक, तो वो अभी हमने प्रूफ कर दिया आपके सामने कि दिस इज नॉट फेक। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ड्राइंग को खराब कर सकता है, मैं कुछ गलत चीज क्लेम कर रहा हूँ, तो अप्लाई करने से पहले कोई नॉर्मल अपने आर्टवर्क या फिर नॉर्मल एक पेंसिल को रब करके, जैसे हमने ट्राई किया वैसे अपने फिक्सेटिव को ट्राई कर लो और फिर उसको अपने फाइनल आर्टवर्क में ट्राई करो। तो इससे आपका ड्राइंग भी बच जाएगा और आपको ये प्रूफ भी हो जाएगा कि दिस फिक्सेटिव स्प्रे एक्चुअली वर्क्स। दूसरा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कैन वी यूज दिस ऑन वाटर कलर, क्योंकि ये एक वाटर है तो शायद इससे हमारा वाटर कलर जो है वो फिर से वाटरी फॉर्म में हो जाए और हमारा ड्राइंग बिगड़ जाए। तो ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता है। तो फिक्सेटिव स्प्रे जो है ना वो जनरली यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट आवर ग्रेफाइट एंड चारकोल का वर्क, जिससे कि जो हमारा जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो ग्रेफाइट का और जो चारकोल का जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर स्प्रेड ना हो, जिससे कि हमारा जो आर्टवर्क है वो डिस्टर्ब ना हो और खराब ना हो। तो फिक्सेटिव स्प्रे उस जगह पे यूज किया जाता है। वाटर कलर के लिए दूसरे तरह के स्प्रे आते हैं, जैसे एक्रेलिक के लिए, ऑयल के लिए वार्निश आती है, वैसे ही रेजिन करते हैं बहुत सारे लोग अपने आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिक्सेटिव स्प्रे जो होता है उसका काम होता है ग्रेफाइट, चारकोल, एक स्केच मीडियम वाले आर्ट को प्रोटेक्ट करना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इट वेट द अदर साइड ऑफ द पेपर और नॉट। अब देखो, मैंने कहा था कि एक ऐसा स्प्रे बॉटल हो जिसका जो नोजल हो ना उससे एक बहुत इवन फॉर्म में हमारा जो स्प्रे है वो स्प्रेड हो। तो इसका रीजन यही था कि हम बहुत कम अमाउंट में पूरे पेपर पे अपना जो फिक्सेटिव है उसको अप्लाई कर सके, जिससे बहुत ही कम पानी यूज हो और वो पूरे पेपर में इवेंचुअली स्प्रेड हो सके। तो इतने कम पानी से हमारा जो पेपर है वो दूसरे साइड पे वेट नहीं हो सकता। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कि अगर हम कोई मिक्स मीडिया कर रहे हैं, जैसे कि हम मार्कर का यूज कर रहे हैं, पेन का यूज कर रहे हैं, कोई अगर मिक्स मीडिया यूज करके हमने कोई ड्राइंग बनाया है तो उस पे हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, दिस इज अ लिक्विड फॉर्म और अगर ये मार्कर के ऊपर या फिर कोई जेल पेन या फिर कोई इंक के ऊपर आएगा तो वो उसे स्प्रेड करा सकता है। तो आई विल सजेस्ट नॉट टू यूज ऑन दैट। जैसा मैंने बोला है कि ये एक नॉर्मल जो स्केचिंग वाला मीडियम होता है उसके ऊपर आप यूज करोगे तो आपका जो आर्टवर्क है उसको ये सेफ बना देगा। यहाँ तक कि आप इसको ऑयल पेस्टल्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये आपके पेपर का फॉर्म को खराब कर देता है। अब अगर आप वाटर कलर पेंटिंग भी करते हो, अब अगर आप उसके ऊपर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई करते हो तो आपका जो पेपर का फॉर्म होता है वो गड़बड़ाता है, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद वो फिर से स्ट्रेट हो जाता है या फिर उसको आपको किसी से प्रेस करके स्ट्रेट करना पड़ता है। तो सेम अगर उसी तरह से आप बहुत ज्यादा अमाउंट में अप्लाई करोगे, बहुत लिक्विड फॉर्म में कर दोगे अपने पेपर को, देन आपका पेपर का फॉर्म चेंज हो सकता है। बट जब जैसे ही ड्राई होगा उसके बाद आप उसको आराम से फिर से वापस से प्लेन कर सकते हो। अनदर क्वेश्चन कि हम एक फेविकॉल का यूज कर रहे हैं तो जब ये ड्राई होगा उस समय एक स्टिकीनेस रहेगा या नहीं। तो फेविकॉल को जब नॉर्मली भी यूज करते और वो जब सूख जाता है ना तो उस पर कुछ भी स्टिकीनेस नहीं रहती। यहाँ पर तो हम उसे ऑलमोस्ट 90 to 95% डाइल्यूट कर दे रहे हैं, तो अभी तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं कि वो स्टिकीनेस हल्का सा भी रहेगा। तो अभी लगभग जो भी मेन क्वेश्चन है ना सबका मैंने कंक्लूसिव वे में आंसर दे दिया है। बट अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप इस स्प्रे को घर पे बना सकते हो। 20 रुपए का स्प्रे तो घर पे बना सकते हो और आपका जो भी फाइनल आर्टवर्क है उस पे ट्राई करने से पहले कोई भी रफ आर्टवर्क है या फिर एक पेंसिल से, ग्रेफाइट या चारकोल जिससे भी वर्क कर रहे हो एक बार स्क्रिबल करके देख लो, उस पे अप्लाई करके देख लो, उस पे जो भी रिजल्ट होगा वो सेम रिजल्ट आपके आर्टवर्क पे भी होगा। अब दिस इज द स्प्रे ना जो मैं 2-3 साल पहले यूज करता था जब हमें फिक्सेटिव स्प्रे खरीदने के पैसे नहीं होते थे या फिर जब हम ड्राइंग क्लास आते थे तो वहां पर ये छोटे छोटे नुस्खे थे जो हमारे सीनियर्स या हमारे जो टीचर्स वो हमें बताया करते थे कि ये वो सारे टेक्निक्स है जिससे आप अपने ड्राइंग को प्रोटेक्टेड रख सकते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। और यही वो टेक्निक है जिससे मैंने अपने जो भी मेरे 4 साल 5 साल पुराने जो भी स्केचेस है उसको मैंने आज तक सेम हालत में प्रोटेक्ट करके रखा है। अब बात को समझो, ये एक फिक्सेटिव स्प्रे जो हमने घर में साथ में मिलकर 20 रुपए में बनाया है और ये एक फिक्सेटिव स्प्रे है जो मार्केट में कुछ 250-300 रुपए का मिलता है और भी फिक्सेटिव स्प्रे जो महंगे कुछ 800-900 1000 रुपए के भी मिलते हैं। और ये फिक्सेटिव स्प्रे मैं मानता हूँ कि फार बेटर है इससे, बट ये एक महंगा प्रोडक्ट है और ये एक सस्ता प्रोडक्ट है। जो काम ये करेगा आपके आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सेम ये भी कर सकता है। तो अगर आपके पास बजट नहीं है, कुछ सस्ते में सॉल्यूशन देख रहे हो और अपने आर्टवर्क को लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, देन गो फॉर दिस। आराम से यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं यूज करने में। और अगर पैसा है
अगर इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे फिक्सेटिव स्प्रे में, देन गो फॉर दीज फिक्सेटिव स्प्रे। ये मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह और कई ब्रांड्स के फिक्सेटिव स्प्रे आते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने ड्राइंग को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज बजट नहीं है, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर। दिस इज अ फिक्सेटिव स्प्रे। अब इस पे लिखा हुआ है फॉर पेस्टल, चारकोल एंड पेंसिल, जिससे कि जो आपका डस्ट पार्टिकल होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका जो ड्राइंग है वो स्मज प्रूफ रह के सेफ रहेगा। अब ये एक है वार्निश जिस पे लिखा हुआ है फॉर ऑयल एंड एक्रेलिक, तो इसको आप अपने एक्रेलिक या ऑयल पेंटिंग के ऊपर में अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आप आपका जो पेंटिंग है वो हमेशा की तरह शाइन करेगा, एक वो पुराना नहीं दिखेगा, प्लस जो येलोइश हो जाता है ना टाइम टू टाइम वो नहीं होगा। बाकी अगर ऐसे ही आर्ट मटेरियल परचेस करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहीं से जाके परचेस करना। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अभी भी कुछ रह गया होगा, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, जाके पूछ सकते हो। बाकी अगर पहले वाला वीडियो देखना तो ये रहा, और ट्यूटोरियल में इंटरेस्टेड हो तो ये प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन बाय।